मीन, आप बहुत बुरे हैं। शिवांग नंदिनी को सबके सामने किस कर रहा था और नंदिनी की आंखों से आंसू गिर रहे थे और इधर शिवांग के हाथ नंदिनी की कमर से लेकर पीठ तक चल रहे थे। उसने नंदिनी के होठों को पहले से ही बुरा बना दिया था किस करके और बाइट करके, और अब वो यहाँ पे भी नंदिनी को जबरदस्ती किस कर रहा था जिससे नंदिनी को दर्द हो रहा था और ऊपर से नंदिनी शिवांग के ट्राइसेप्स और बाइसेप्स के बीच में दबी हुई थी और शिवांग उसके होठों को किस कम चबा ज्यादा रहा था। लेकिन मॉल का हर आदमी सर झुका के अपना काम कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे कुछ हो ही नहीं रहा था। कुछ वक्त बाद जब शिवांग को महसूस होता है कि नंदिनी कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही है तो वो नंदिनी के होठों को छोड़कर नंदिनी को देखने लगता है। नंदिनी सांस ना लेने पाने की वजह से बेहोश हो गई थी। शिवांग नंदिनी को ऐसे देखकर जैसे बौखला सा गया हो। वो चिल्लाकर नंदिनी को अपनी बाहों में थामकर उसके गालों को थपथपाते हुए बोला, नंदिनी आंखें खोलो, नंदिनी नंदिनी प्लीज हमें डराओ मत। लेकिन नंदिनी अपनी आंखें ही नहीं खोल रही थी कि तभी एक लड़की भागकर पानी लेकर आई और शिवांग को दे दिया। शिवांग पानी लेकर नंदिनी के ऊपर छिड़कते हुए बोला, नंदिनी ओपन योर आइज। नंदिनी के होठों से खून आ रहा था लेकिन पानी के छींटे पड़ते ही नंदिनी ने हल्के से अपनी आंखें खोली। नंदिनी को होश में देखकर शिवांग की जान में जान आ गई। उसने झट से नंदिनी को अपने सीने से लगा लिया और बोला, मिसेस शिवांग सिंह रशावत, अगर आपको कुछ भी हो जाता तो हम क्या करते। ये सुनकर नंदिनी ने अपनी नजर फेर ली और वहीं खड़ी एक स्टाफ जो ये सब देख रही थी वो अपने मन में बोली, हाँ तो क्या जरूरत थी इतनी जोर से किस करने की। बेचारी सांस तो लेने नहीं देंगे ये लड़के और बोलेंगे कि मर जाएंगे। इतना बोलकर उसने अपना मुंह बना लिया और अपना काम करने लगी। इधर शिवांग ने नंदिनी को अपनी बाहों में लिया और एक नजर स्टाफ को देखकर बोला, छोटी मालकिन ने जो भी चीजें पसंद की है उन्हें पैलेस भिजवा दे। ये सुनकर सबने नजर झुका ली और हाँ में सर हिला दिया। फिर शिवांग नंदिनी को लेकर कार की तरफ आ गया और एक नजर भीरू को देखकर बोला, भीरू बाजीगर को बुला लो, अब हमें उसकी जरूरत है। ये सुनकर भीरू ने भी सर झुका दिया। फिर शिवांग ने नंदिनी को कार में बिठा दिया और खुद कार ड्राइव करने लगा। नंदिनी की आंखों से आंसू गिर रहे थे, उसके होठों से खून आ रहा था और शिवांग ये सब देख रहा था। ये देखकर शिवांग ने कार स्पीड में कर दी जिससे नंदिनी घबरा गई और फिर एक सुनसान सड़क पे कार रोक दी और नंदिनी को देखते हुए बोला, क्या हुआ, रो क्यों रही हो। नंदिनी अपने आंसुओं को पोंछकर धीरे से बोली, आप बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे। ये सुनकर शिवांग मुस्कुरा दिया और नंदिनी को देखते हुए बोला, तो हम बुरे हैं और वो क्यों। ये सुनकर नंदिनी नीचे देखते हुए बोली, आपने इतने लोगों के सामने मुझे ऐसा कोई करता है क्या। ये सुनकर शिवांग ने एक झटके में नंदिनी को अपनी गोद में खींचकर बैठा लिया और बोला, पूरा बोलो ना कि हमने तुम्हें सबके सामने किस किया। इतना भी बोला नहीं जा रहा है तुमसे। हाँ किया हमने तुम्हें किस और ऐसे ही करेंगे। क्या जरूरत थी इतना खूबसूरत लगने की। चांद पता है जल रहे थे अंदर से हम। अगर तुम्हें किस ना कर लिया होता तो पागल हो जाते हम। नंदिनी धीरे से अपने होठों को हल्का सा ऊपर करके शिवांग को देखते हुए बोली, ये देखिए मेरे होठों से खून आ रहा है। नंदिनी के होठों को देखकर शिवांग फिर से नंदिनी के करीब जाने लगा तो नंदिनी झट से शिवांग की गोद से उतर गई। ये देखकर शिवांग फिर से कार ड्राइव करते हुए पैलेस की तरफ मोड़ दिया। नंदिनी पैलेस में आई और झट से अपने सर पे पल्लू रख लिया और तभी महिमा जी की नजर नंदिनी पे गई जिसके होठों से अब भी हल्का सा खून आ रहा था और उसके होठ सूज गए थे। ये देखकर महिमा जी ने एक नजर शिवांग को देखा और अपने मन में बोली, लड़कियों को दिखता भी नहीं था और क्या हालत बना दी है इसकी। इधर नंदिनी महिमा जी और सुमित्रा जी के पास आई और धीरे से बोली, माँ, बड़ी माँ, वो ये मुझे मॉल लेकर गए थे लेकिन मैंने ना ज्यादा सामान नहीं लिया है। ये सुनकर महिमा जी नंदिनी की मासूमियत पे मुस्कुरा दी और अपने मन में बोली, अगर शिव के ऊपर ये ग्रह न रहा होता तो नंदिनी सच में मेरे बेटे के लिए बेस्ट होती। फिर वो शिवांग की तरफ देख के बोली, कहाँ मिली आपको ये शिव, ले जाइए रूम में। और तभी नंदिनी फिर से बोली, लेकिन माँ आप बता दीजिए ना कि शाम को खाने में क्या बनाना है, मैं बना दूंगी। ये सुनकर इस बार सुमित्रा जी महिमा जी पर देखकर मुस्कुरा दी और बोली, तुम जाओ और बाकी काम करो, इस घर में महाराज जी है जो सब कुछ देख लेते हैं।
ये सुनकर इस बार शिवांग भी मुस्कुरा दिया और नंदिनी को लेकर रूम में चला गया। और तभी सुमित्रा जी महिमा जी को देख के बोली, बहुत मासूम लड़की है महिमा, तुम जरा महापंडित जी को बुलवा लो, क्योंकि शिवांग का संकट नजदीक आ रहा है, हम जल्द से जल्द कुछ करना होगा। ये सुनकर महिमा जी ने भी हाँ में सिर हिला दिया। इधर शिवांग रूम में आया और नंदिनी की कमर पकड़कर उसे अपने करीब करते हुए बोला, शान तुमने तो गजब का काम कर दिया, मतलब कैसे कर लेती हो ये, हमें तो पागल किया ही है, और अब माँ और बड़ी माँ की बारी है। यह सुनकर नंदिनी ने खुद को छुड़ा लिया और बोली, वो मुझे इतना बोलकर वो वॉशरूम में भाग गई। और शिवांग फिर से मुस्कुरा दिया, लेकिन अगले पल उसके चेहरे पर गुस्सा आ गया। वो झट से आया और अपनी जिप्सी में बैठकर किसी को कॉल किया और बोला, सब कुछ तैयार करो और हाँ जल्दी से जल्दी बाजीगर को भेजो, हम आ रहे हैं। और हाँ, वो जीवन रावत कैसे भी हमारे पैलेस नहीं जाना चाहिए, अभी नहीं, क्योंकि अभी हमारी जान, हमारी नंदिनी वहाँ है। इतना बोलकर उसने अपनी जिप्सी स्टार्ट की और निकल गया। आखिर कौन है ये बाजीगर और ये जीवन रावत, और क्या रिश्ता है जीवन रावत का नंदिनी से, जानने के लिए सुनते रहिए बर्निंग फॉर यू।